दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 ऑन क्लासेज। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी दिया था, मतलब उसमें मतलब कर्म कारक के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, या इंग्लिश में व्हाट या होम लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। और किसी प्रीपोजिशन के बाद भी अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, मतलब संज्ञा या सर्वनाम आएगी, तो भी वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसी क्रम में मैं और आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे दिस बुक इज फॉर यू, यह किताब तुम्हारे लिए। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद यू आया है, ये भी आपका यू ऑब्जेक्टिव केस में है। द कैट ड्रिंक्स द मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। यहाँ देखिए ड्रिंक्स मतलब आपका वर्ब है, वर्ब के बाद द मिल्क आया है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जा रहा हूँ। टू के बाद इसमें हिम आया, मतलब टू प्रीपोजिशन है, हिम आया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ही केम फ्रॉम स्कूल, वह है स्कूल से आया। फ्रॉम ये आपका प्रीपोजिशन है, स्कूल ये स्कूल इसके बाद आया है, इसका बाद ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। सी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई। यहाँ टू प्रीपोजिशन है, टू के बाद दिल्ली आया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। द टीचर टीचेज देम, अध्यापक उन्हें पढ़ाता है। टीचर्स के बाद यहाँ देम आया है, इसका मतलब ये भी आपका यहाँ मतलब वर्ब के बाद आपका देम आया, इसलिए भी देम भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है। ईट्स के बाद यहाँ देखिए मतलब वर्ब के बाद यहाँ राइस आया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। दे आर इन द रूम, वे कमरे में है। यहाँ इन है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद द रूम आया है, इसका मतलब द रूम भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट डे मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस पर आधारित एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।